हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 6। जिया पैदल ही ऑर्डर देने निकल पड़ी। उसे 30 मिनट के अंदर उस कंपनी में पहुंचना था जहां का एड्रेस ऑर्डर्स के लिए मिला था। जिया ने रोड से न जाकर शॉर्टकट जाना सही समझा। वह गलियों से निकलकर जैसे तैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंची। जिया ने घड़ी में देखा, वो 25 मिनट में ही वहां पहुंच चुकी थी। जिया पीठ पर बैग टांगे अंदर आई और रिसेप्शन पर ऑर्डर के बारे में पूछा। 2nd फ्लोर पर ऑफिस नंबर 2। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो जिया थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गई। लिफ्ट बंद थी, इसलिए उसने सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह थक गई, लेकिन अपनी थकान को उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह ऑफिस में आई, उसने ऑर्डर रखे और एक बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाकर कहा, एंजॉय योर मील सर, फीडबैक देना मत भूलिएगा, प्लीज, हैव ए गुड डे। जिया ने कहा और वहां से चली गई। ऑफिस के बाहर आकर उसने अपने ही हाथ से अपने कंधे को थपथपाया। आज का अपना पहला ऑर्डर वक्त से पहुंचाने के लिए। एक बार फिर वह सीढ़ियों से होकर नीचे चली आई। ये एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें कई ऑफिस थे। इसी बिल्डिंग में बने एक ऑफिस में ईशान इंटरव्यू देने आया था। चलते चलते जिया की नजर जब ईशान पर पड़ी तो उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और आंखें चमक उठी। वह ईशान को देखते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, सामने से आते लड़कों से टकरा गई। जिया हड़बड़ाई और कहा, आह माफ करना। लड़कों ने जिया को देखा। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि जिया एक फूड डिलीवरी गर्ल है। लड़कों को शरारत सूझी। जैसे ही जिया जाने लगी, एक ने उसके सर से कैप उतार ली। हे, मेरी कैप वापस करो। जिया ने लड़के से कैप लेने की कोशिश करते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, लेकिन जिया कैप तक नहीं पहुंच पाई। लड़के उसे परेशान करने लगे। जिया परेशान सी अपनी कैप उनसे लेने की कोशिश कर रही थी। लड़के हंसते मुस्कुराते उसे परेशान कर रहे थे। अगले ही पल किसी ने आकर लड़के के हाथ से वो कैप ले ली। जिया को बस वो हाथ नजर आया। वह जैसे ही पलटी, अपने पीछे खड़े ईशान से टकरा गई। लड़के के हाथ से कैप छीनने वाला हाथ ईशान का था। जिया का दिल धड़क उठा और पेट में फिर तितलियां उड़ने लगी। वह एक टक बिना पल के झपकाए ईशान को देखती रही। ईशान को वहां देखकर लड़के वहां से चले गए। ईशान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। ब्लैक टी शर्ट, उस पर खुला सफेद शर्ट और जींस में वह काफी हैंडसम लग रहा था। उसके कपड़ों से आती मेंस परफ्यूम की खुशबू जिया के नाक को छूकर गुजर रही थी। ईशान ने हाथ नीचे किया और कैप जिया की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जिया उसे देखने में इतना खोई हुई थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ईशान को देर हो रही थी, इसलिए उसने जिया के सर पर कैप रखी और चला गया। उसे जाने के बाद जिया को होश आया कि वह ईशान से थैंक यू कहना भूल गई है। उसे जैसे ही याद आया, वह बैग उठाए ईशान के पीछे आई, लेकिन देखते ही देखते ईशान एक ऑफिस में चला गया। जिया उसके पीछे पीछे जैसे ही ऑफिस के अंदर जाने लगी, गेटमैन ने उसे रोक दिया। जिया वापस चली आई। वह पलटकर बार बार उस ऑफिस के दरवाजे को देखती रही जिससे ईशान अंदर गया था। जिया बिल्डिंग से बाहर आई। तुम कितनी पागल हो जिया, उसने तुम्हारी हेल्प की और तुमने उसे थैंक यू तक नहीं बोला। क्या मुझे यहाँ रुककर उसका इंतजार करना चाहिए? नहीं, अगर मैं यहाँ रुकी तो मिस्टर दयाल तो मेरा खून ही कर देंगे। आज सुबह वो कितना गुस्से में थे। मुझे वापस रेस्टोरेंट जाना चाहिए। जिया जोर जोर से बड़बड़ाते हुए खुद से ही बात कर रही थी। अगले ही पल उसने देखा वहां से गुजरने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, तो वह झेंपते हुए मुस्कुराई और वहां से चली गई। जिया रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ आई और फिर गलियों से होते हुए रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ की दुकान पर पड़ी। वहां खड़ी एक पुरानी साइकिल देखकर जिया रुकी और कबाड़ी वाले से साइकिल के बारे में पूछा। 2000 रुपए लगेंगे? कबाड़ी वाले ने कहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप कुछ कम करेंगे प्लीज? जिया ने डरते डरते कहा, क्योंकि कबाड़ी वाला दिखने में बहुत खड़ूस दिखाई दे रहा था। 1800, इससे एक पैसा कम नहीं, कबाड़ी ने जिया को कहा। जिया ने अपने पर्स में रखे पैसे देखे। उस साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
जिया ने फिर डरते डरते कहा, मेरे पास सिर्फ 1600 हैं। कहते हुए वह आगे बढ़ गई ताकि कबाड़ी वाला उसे घुड़क न दे। ए लड़की सुनो, कबाड़ी वाले ने कहा। जिया वापस आई तो उसने जिया से कहा, ले जाओ। जिया ने सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने 1600 रुपए कबाड़ी वाले को दिए और उस पुरानी साइकिल को लेकर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ी। उसने अपना बैग पिछली सीट पर रख लिया। खुशी खुशी वह चले जा रही थी। वैसे साइकिल अच्छी हालत में थी, बस उसे थोड़ी मरम्मत और सुधार की जरूरत थी। जिया रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची और साइकिल को खड़ा करके जल्दी से अंदर गई। सोफी उस वक्त किसी कस्टमर का ऑर्डर तैयार कर रही थी। जिया ने अंदर आकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई। जिया, क्या हुआ तुम? ये क्या है? बाहर आकर सोफी ने कहा, टडा, आज से हम इससे रेस्टोरेंट आया जाया करेंगे। जिया ने एक्साइटेड होकर कहा, ये तुम्हें कहां से मिली? और ये काफी पुरानी भी दिख रही है। सोफी ने साइकिल को देखते हुए कहा, मैंने इसे खरीदा है पूरे 1600 रुपए में। जिया ने बिल्कुल घाटे का सौदा किया था, लेकिन वह फिर भी खुश थी। ओ पागल लड़की, तुमने अपने सारे पैसे इस कबाड़ में बर्बाद कर दिए। सोफी ने अपना सर पीटते हुए कहा, इसे कबाड़ मत बोलो प्लीज। जिया ने मुंह बनाकर कहा, सैलरी मिले अभी तुम्हें 2 दिन हुए हैं और तुमने। जिया, तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए। सोफी ने उदास होकर कहा, क्योंकि वह जानती थी जिया और वो लिली आंटी के घर में कितनी तंगहाली में जिंदगी बिता रही है। जिया को जो सैलरी मिलती थी उसका आधा हिस्सा वो अपने घर, अपनी बहन और माँ के लिए भेज दिया करती थी। बाकी आधे में वो बिल्कुल सादा खाना खाकर अपना गुजारा करती थी। उसे कभी कपड़े लेने होते तो वह बिल्कुल सस्ते या फिर सेल से कपड़े खरीदती। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण वह दूसरा काम भी नहीं कर सकती थी। सोफी ये सब सोचते हुए उदास हो गई और फिर उसकी नजर जिया पर चली गई, जो कि पुरानी साइकिल को देखकर खुश हो रही थी। जिया, कुछ ऑर्डर्स की डिलीवरी है, वो तुम्हें लेकर जाने चाहिए। ये लो स्कूटर की चाबी। मिस्टर दयाल ने कहा है कि आज के सारे ऑर्डर्स टाइम पर पहुंचने चाहिए। सोफी ने जेब से चाबी निकालकर जिया को देते हुए कहा। जिया ने साइकिल को वहीं रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में साइड में खड़ा कर दिया और चली गई। उसने अंदर आकर पैक किया खाना बैग में रखा और स्कूटर लेकर निकल गई। दिन भर जिया डिलीवरी पहुंचाती रही। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने चेंजिंग रूम में आकर कैप और जैकेट रखा और मुंह धोकर बाहर चली आई। सोफी ने उसका थका हुआ चेहरा देखकर जूस का ग्लास उसके सामने रखते हुए कहा, आज से मैं ओवर टाइम करूंगी, इसलिए तुम्हें घर अकेले जाना होगा। यहाँ से सीधा घर जाना, यहाँ वहां भटकना मत। और हाँ, ये रखो, रास्ते में कुछ खा लेना। सोफी ने एक 50 रुपए का नोट जिया की जैकेट की जेब में रखते हुए कहा। जिया ने जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगी। अगले ही पल उसे अपनी साइकिल की याद आई। उसने जल्दी से जूस खत्म किया और दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, अलविदा, अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक, तुम बहुत अच्छा करोगी। थैंक यू, ध्यान से, सोफी ने कहा, लेकिन तब तक जिया वहां से निकल गई। जिया ने पार्किंग से साइकिल निकाली और उसे पहुंचकर उस पर आ बैठी। जिया ने जैसे ही साइकिल का स्टैंड संभाला और पैडल मारे, साइकिल आगे बढ़ गई। जिया का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने साइकिल घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। वह खुशी में गुनगुनाते हुए आगे बढ़े जा रही थी। जिया ने सैंडविच शॉप के सामने आकर अपनी साइकिल रोकी और कहा, एक चीज बन सैंडविच। दुकान वाले ने कुछ देर बाद सैंडविच कैरी बैग में रखा और जिया को दे दिया। जिया ने उसे हैंडल में टांगा और आगे बढ़ गई। शाम हो चुकी थी और आसमान हल्की लालिमा लिए हुए था। घर की तरफ जाते हुए जिया को उस पिल्ले का ख्याल आया जो बीती रात उसे मिला था। जिया अपनी साइकिल लिए उस तरफ चल पड़ी। कुछ वक्त बाद जिया फुटपाथ के पास पहुंची। वह अपनी साइकिल से नीचे उतरी और उस जगह आई जहां उसने बीती रात पिल्ले को छोड़ा था। जिया ने देखा वह पिल्ला उसी गमले के पास सोफी के मफलर में लिपटा वहीं बैठा है। जिया आकर उसके बगल में बैठ गई। पिल्ले ने जिया को देखा तो उसके आसपास चक्कर काटने लगा। जिया ने उसका सर सहलाते हुए कहा, कैसे हो मेरे प्यारे पिल्ले? देखो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुमने कुछ खाया?
रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तड़ा, बन सैंडविच, ये बहुत यमी है, लो तुम खाओ। कहते हुए जिया ने बन के आगे का ब्रेड तोड़कर पिल्ले के सामने रख दिया। पिल्ला उसे खाने लगा और उसके पास बैठी जिया बचा हुआ सैंडविच खाने लगी। जिया उस पिल्ले से बात करते हुए अपना सैंडविच खाए जा रही थी। वो फुटपाथ पर बैठी थी और पास ही उसकी साइकिल खड़ी थी। सैंडविच खत्म होने के बाद जिया ने पिल्ले को देखा। वो अपने सामने पड़ी ब्रेड खा चुका था और अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों से जिया को देखे जा रहा था। जिया ने देखा शाम होने वाली है। वह उठी और अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गई कि उसे अचानक कुछ याद आया। वह वापस पिल्ले की तरफ पलटी और कहा, हे, क्या तुम मेरी साइकिल पर यहाँ की एक ड्राइव लोगे? पिल्ला, जो कि 2 दिन में ही जिया पर भरोसा करने लगा था, एकदम से उसके पास चला आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। जिया ने उसे उठाया और अपनी साइकिल की पिछली सीट पर अच्छे से बैठा दिया। वह आगे खुद बैठ गई और फिर उसी फुटपाथ के आसपास साइकिल से चक्कर लगाने लगी। पिल्ला बड़े आराम से बिना डरे बैठा था। जिया बहुत खुश थी। वह भूल गई कि उसे घर भी जाना है। जब अंधेरा होने लगा तो उसे याद आया। उसने एक बार फिर फुटपाथ पर रखे उस बड़े से गमले के पास अपनी साइकिल रोकी और पिल्ले को नीचे उतारकर गमले के पास बिठाते हुए उदासी भरे स्वर में कहा, तुम इतने प्यारे हो कि मैं चाहती हूँ तुम्हें अपने घर लेकर जाऊं, लेकिन लिली आंटी को स्ट्रीट डॉग्स नहीं पसंद, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकती। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। जिया को एक पिल्ले से बात करते देखकर वहां से गुजरते कुछ लड़के हंसने लगे। जिया ने उन्हें हैरानी से देखा तो वे लोग आगे बढ़ गए। जिया ने घड़ी में टाइम देखा और वहां से चली गई। पिल्ला बस उसे जाते हुए देखता रहा। एक वेज नूडल विद ब्लैक कॉफी। उसी फुटपाथ के बगल में बने उस नूडल्स रेस्टोरेंट में बैठे ईशान ने वेटर से कहा। वेटर चला गया। ईशान ने जेब से फोन निकाला और माया का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से माया ने फोन उठाया और कहा, हाय ईशान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? माया, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में हूँ, मैंने नूडल्स ऑर्डर किए हैं, क्या तुम खाना चाहोगी? ईशान ने माया के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा। ईशान, मैं मॉम डैड के साथ हूँ, हम सब डिनर करने आए हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, अपने डैड से बात करवाओ, ईशान ने कहा। तुम्हें डैड से क्या बात करनी है? माया ने हैरानी से कहा। नथिंग पर्सनल, बस नॉर्मली हाय हेलो, ईशान ने कहा। ओके, मैं डैड को फोन देती हूँ। डैड, मेरा फ्रेंड है, आपसे बात करना चाहता है। माया ने अपना फोन अपने पापा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माया के मुंह से अपने लिए फ्रेंड शब्द सुनकर ईशान का दिल टूट गया। उसने उसके पापा से बात किए बिना ही फोन काट दिया और सामने टेबल पर रख दिया। हेलो हेलो हेलो, बेटा लगता है फोन कट गया है, माया के पापा ने माया की तरफ फोन बढ़ाकर कहा और फिर सब खाना खाने लगे। वेटर ईशान के सामने ब्लैक कॉफी और नूडल्स से भरा बाउल रखकर चला गया। कॉफी मोटे कागज में बने ग्लास से थी, उस पर ढक्कन लगा था। ईशान ने बेमन से नूडल्स खाना शुरू किया। उसने 2-4 निवाले खाए और एकदम से माया की कही बात उसके कानों में गूंज उठी। डैड, मेरा फ्रेंड है, आपसे बात करना चाहता है। ईशान ने फ्रॉक छोड़ दिया। उसका आगे खाने का मन नहीं हुआ तो उसने बाउल को साइड किया और कॉफी का कप उठाकर रिसेप्शन की तरफ चला आया। ईशान ने बिल दिया और बाहर निकल गया। उसका मन भारी था। माया अपने पेरेंट्स के साथ बिजी होगी सोचकर ईशान ने निर्मल को फोन लगाया, लेकिन उसने भी फोन काट दिया और मैसेज किया कि इस वक्त पर ड्राइविंग कर रहा है। ईशान कॉफी पीते हुए फुटपाथ पर चल पड़ा। चलते चलते वह उसी गमले के पास बने डिवाइडर पर आ बैठा जहां वो पिल्ला रहता था। कॉफी पीते हुए ईशान की नजर उस पिल्ले पर पड़ी, साथ ही उसके गले में लपेटे उस लेडीज मफलर पर भी, जिसे देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। पिल्ला चुपचाप बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। ईशान ने कॉफी पीते हुए एकदम से उसका सर थपथपा दिया। जॉब न मिलने की वजह से ईशान का मन भारी था
और इस वक्त उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। उसने बिल्ले को देखा और फिर कॉफी का घूंट भरकर कहने लगा, आज एक बड़ी कंपनी के लिए मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मैं वहां देर से पहुंचा और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल गलती मेरी नहीं है, उस लड़की की वजह से मैं लेट हुआ। वो लड़की जिससे मैं बार बार टकराता रहता हूँ, वो थोड़ी अजीब है। हाँ, सच में मैं उस लड़की को दोष नहीं देना चाहता। कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे और मैं बस उसकी मदद करने गया था। हाँ, खैर, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ और इस वक्त मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। वैसे तुम काफी प्यारे हो। बहुत कम बोलने वाला ईशान उस बिल्ले के सामने इतनी सारी बातें कह गया। बिल्ला क्या समझता, वह बस अपनी आंखें मिचमिचाते हुए उसे सुनता रहा। ईशान को एक बिल्ले से बात करते देखकर वहां पास में खड़ा एक कपल हंसने लगा। उन्हें देखकर ईशान थोड़ा झेंप गया। अब तक उसकी कॉफी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह उठा और एक बार फिर बिल्ले का सर थपथपाकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 6। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।